दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सच्चा मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका लक़ब फारूक रखा, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। मगर मुसलमानों के खिलाफ दूसरे फिरकों के लोग हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को झूठा और गलत समझते हैं, नऊज़ बिल्लाह। और जहाँ तक बात है फिरका अहले हदीस की, तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सहाबा के इत्तफाकी फैसले को गलत समझते हुए उनके खिलाफ एक मजलिस में दी गई 3 तलाक को एक मानते हैं। दलील में वो क्या पेश करते हैं, आइए देखते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही अपनी हदीस की किताब मुसनद अहमद के अंदर लाए। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी के जमाने में एक सहाबी हजरत रुकाना, उन्होंने अपनी बीवी को एक मजलिस के अंदर 3 तलाक दे दी और बहुत गमगीन हुए। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ तलक्ता, तुमने कैसे तलाक दी? कहा तलक्तु सलासन, अपनी बीवी को मैंने बोल दिया तुझको तलाक दिया, तुझको तलाक दिया, तुझको तलाक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फी मजलिस वाहिद, एक मजलिस में बोले हो? काला नाम, हाँ एक मजलिस। ये तो एक ही तलाक है। फरजाइशी, अगर चाह तो रुजू कर ले। अब बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में रुकाना ने 3 तलाक दी, एक मजलिस के अंदर नबी ने कहा एक। अन रुकाना अन्नहु तल्लक़ इम्राअतहु, रुकाना एक सहाबी हैं, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी, 3 तलाक़ें। तलाक़न इम्राअतहु सलासन फी मजलिसिन वाहिदिन, एक मजलिस में 3 तलाक दे दी। फहज़िन अलैहा, जल्दबाजी थी तो बड़ा उनको गम हुआ। फसअलहु, पूछा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया कैफ तल्लक़तहा, सवाल किया तुमने कैसे तलाक दी? फ़क़ाल सलासुन फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, 3 तलाक़ें दी एक मजलिस में। फ़क़ाल लहू इन्नमा तिल्का वाहिदतुन फ़राजिअहा, ये एक तलाक है, जाओ रुजू कर लो। कायनात के इमाम तो उसको हलाल कहें, हमारा मुल्ला मौलवी कहे नहीं, हलाल नहीं है। मैंने हदीसों से भी प्रूव किया है जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकन्ना रज़ियल्लाहु अन्हा जब उनसे फतवा लेने आते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ गुस्से में तलाक देते हैं। उनको रेगुलर फील हुआ और उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक तलाक हुई। इसी तरह तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक जो है, आपके कहे के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक वो एक ही तलाक मानी जाएंगे। जैसे कि रुकाना बिन अब्द यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो अपनी बीवी को तलाक दी, बहुत गमज़दा हुए, गमगीन होकर फौरन दौड़ते हुए आए कि अल्लाह के रसूल दे दी। इस तरह से आपने कहा कि एक मजलिस में तो कहा फिर ये एक ही तलाक हुई। तो इस बात को भला समझने की जरूरत है कि वो तलाक एक ही मानी जाएंगी अगर उस शख्स। दोस्तों, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताता चलूं कि फिरका अहले हदीस के साथ साथ शिया, जी हाँ, शिया फिरके के लोग भी एक मजलिस में दी गई 3 तलाक को एक ही साबित करने के लिए इसी हदीस को कोट करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले के खिलाफ फिरका अहले हदीस जो दलील मुस्नद अहमद से पेश कर रहा है, आइए देखते हैं कि वो हदीस सही है भी कि नहीं। चलिए पहले इस हदीस की सनद पर एक नजर डालते हैं। ये हदीस पहुंची सईद बिन इब्राहिम को अपने वालिद से और उनको मोहम्मद बिन इसहाक से और मोहम्मद बिन इसहाक को दाऊद बिन हुसैन से और दाऊद बिन हुसैन को इक्रिमा से और इक्रिमा वो रिवायत बयान करते हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से। फिरका अहले हदीस की तरफ से पेश की गई हदीस के 3 तलाक एक होती है, ये मुनकर यानी रिजेक्टेड, ज़ईफ और कमजोर हदीस है। जी हाँ, और उसका मेन रीजन ये है कि दाऊद बिन हुसैन ने ये हदीस इक्रिमा से बयान की है, और जब दाऊद बिन हुसैन कोई हदीस इक्रिमा से बयान करें तो वो हदीस रिलायबल यानी सही नहीं मानी जाएगी। दोस्तों आप समझे, दाऊद बिन हुसैन जब भी कोई हदीस इक्रिमा से लेते हैं तो उस हदीस में प्रॉब्लम होती है, वो मुनकर यानी ज़ईफ, रिजेक्टेड होती है। आप इस कंडीशन को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हम इस हदीस को अपनी मर्जी से रिजेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि असलाफ ने, जी हाँ, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसकी सनद को रिजेक्ट किया है। लीजिए सुनिए। सबसे पहले अली इब्नुल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के टीचर भी हैं, सदियों पहले के सलफ और मुहद्दिस भी हैं। वो इस हदीस की सनद में आने वाले दाऊद बिन हुसैन के बारे में कहते हैं कि वो इक्रिमा से जो भी रिवायत नकल करें वो मुनकर होती है। क्या होती है? मुनकर यानी रिजेक्टेड। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया कि इक्रिमा से दाऊद बिन हुसैन की हदीस मुनकर है यानी ज़ईफ है। इनके अलावा और भी मुहद्दिसीन जैसे हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह
वो भी यही कहते हैं कि दाऊद बिन हुसैन सिका हैं सिवाय इक्रिमा से रिवायत करने में, यानी उनकी रिवायत तभी मानी जाएगी, तभी कंसीडर की जाएगी जब वो हदीस इक्रिमा से न आई हो। मगर अफसोस, फिरका अहले हदीस की पेश की गई ये हदीस दाऊद बिन हुसैन ने इक्रिमा से ही रिवायत की है। जब हदीस इक्रिमा से आई तो इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। सिर्फ यही नहीं, खुद फिरका अहले हदीस के 20 सो कॉल्ड उलमा ने इस हदीस की कमजोरी को माना और बयान किया है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको वहां सारे हवाले मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 3 तलाक एक होती है ये हदीस क्यों ज़ईफ है। इंशाल्लाह अगले पार्ट में इसी हदीस पर मजीद तहकीक लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे इस दिलचस्प वीडियो को अपने सर्कल्स में शेयर करें और अल इज्मा के लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। फिर नीचे जाकर इस घंटी पर इस तरह क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का पता चलता रहे।